जय माता दी माय डिवाइन सोल्स। मेरे चैनल एसडी लव में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छा कर रहे होंगे, लाइफ में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे चैनल पे अगर आपको पहली बार आए हैं तो वीडियो को पूरा देखिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरे साथ आपकी एक फैमिली बन सके और हमारी एनर्जी लगातार एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए। जब भी मैं प्रार्थनाएं करूं तो वो आपको लगे, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी होता है। आज के डाउनलोडेड मैसेजेस स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी आपके रिश्ते में आ रही सारी नज़र दोष माँ काली हटा दे। आपके जीवन में अबंडेंस आए, खुशियाँ आए, रिश्तों में प्यार आए, आपका स्वास्थ्य सुधरे जब भी आप ये वीडियो देखें। जय माता दी। हर हर माँ काली, हर हर महादेव। तो चलिए आज के डाउनलोडेड मैसेजेस मैं स्टार्ट करने से पहले चाहूँगी कि आप मेरे साथ अपनी एनर्जीज़ को पूरी तरीके से कनेक्ट कर दें और अगला 15-20 मिनट जितना भी लंबा ये वीडियो हो, आप पूरी तरह से मेरे साथ जुड़े रहें। चैनल के स्टोर पे जाके आप कुछ प्रोडक्ट्स चेकआउट कर सकते हैं। लिंक पे जाके कुछ ब्रेसलेट्स वगैरह आपको जो भी दिखे आप परचेजेस कर सकते हैं। एक तरह से सावन में ये दान के रूप में जाता है। तो चलिए आज के डाउनलोडेड मैसेजेस स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ अपनी एनर्जीज़ को कनेक्ट करिए। आज की रीडिंग उन लोगों के लिए है जिनको मैं ये बता दूं कुछ बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है आपके लाइफ में। आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपसे भयानक तरीके से छुपाया गया है। देखिए, छुपाया तो बहुत सारी चीज़ें गई हैं, बट एक रीडिंग में मैं कम से कम 3 चीज़ें ऐसे बताऊंगी कि जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो जो लोग भी लगातार मेरे साथ जुड़े हैं तो उनको मालूम है जब भी लव रीडिंग्स देखते हैं तो उस पर्सन का नाम 3 बार ज़रूर मन में लाते हैं जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ताकि एनर्जीज कनेक्ट हो पाए। तो यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है कि गुपचुप तरीके से आपके खिलाफ कुछ काम ऐसे हुए हैं, आपके पार्टनर ने किए हैं, जो जिसके लिए आपको बताना उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा और जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। तभी ये रीडिंग आपके पास आ रही है। आपके नॉलेज के बिना काम करना उनके जीवन में बहुत बुरा भी असर डाल सकता है या डाल रहा है। तो इसीलिए डिवाइन चाहते हैं कि आप ये रीडिंग जानो और जानो कि क्या चीज़ें आपके खिलाफ काम करी हैं, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो जो दोनों के लिए नुकसान हो सकता है, आपके रिश्तों के लिए नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर जो मैंने कार्ड्स पुल किए हैं वो ये मुझे दिखा रहे हैं कि जो पहला गुप्त काम आपके पार्टनर ने किया है कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने आपसे छुपा कर रखी है। चाहे वो पुराना कोई ऐसा रिश्ता हो, कोई उलझन हो, कोई पुराना रिश्ता जो कि उनके मन में आज भी है। हो सकता है उनकी लाइफ में उस इंसान की वैल्यू अभी भी कहीं ना कहीं दिल में है। वो एक्स हो सकता है, वो कोई पुराना रिलेशनशिप हो सकता है जिससे कि अभी भी वो कांटेक्ट में हैं। भावनात्मक तौर पे मैं नहीं कहती कि लव रिलेशनशिप अभी भी है या किसी से भावनात्मक जुड़ाव आपसे छुपकर है जो कि वो आपको बताना नहीं चाहते। और यहाँ पर ये क्लियर दिखाई दे रहा है कि उन्होंने उस इंसान से किसी न किसी तरीके से गुपचुप तरीके से कांटेक्ट किया है। हो सकता है उन्होंने एक्स के साथ बातचीत की हो, किसी पुरानी याद में उलझे हों, या फिर किसी ऐसी चीज़ को छुपाया हो जो उन्हें अंदर से खुद को शर्म आती हो या डर का एहसास दिलाती है। वो जानबूझकर आपको बताना नहीं चाहते क्योंकि उनको लगता है कि वो उनके रिश्ते को डैमेज कर देगा, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर आप ये जान गए तो आप उन्हें गलत समझ लेंगे। लेकिन ये जो कार्ड दिखा रहा है, ये पुराने वाला खेल अब उन पर उल्टा पड़ रहा है। उनके अंदर भरम, अनिद्रा और एक अजीब सा अपराध बोध मुझे दिखाई दे रहा है।
ये जो कार्ड आ रहा है ये दिखाई दे रहा है कि वो रात को ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, दिमाग में बार बार वही बात घूम रही है। तो जो आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें चल रही हैं, देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, छुपा लेना बहुत आसान होता है। ऐसा लगता है कि हम चीज़ों को छुपा ले रहे हैं, नहीं बता पा रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। शायद बता कर करें तो हो सकता है कि इंसान थोड़ा सा नाराज़ हो, पार्टनर नाराज़ हो कि वो पुराना रिश्ता क्यों रखना, अभी बर्दाश्त करना थोड़ा सा कठिन होता है। लेकिन अगर ज़रूरत है तो आप बात कर भी रहे हैं, तो गिल्ट में क्यों हैं? अगर गिल्ट में हैं तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई गलत कार्य आप कर रहे हैं। तो गलत कार्य करने से अच्छा है कि आप अपने पार्टनर से डिस्कस करो, पार्टनर को बताओ। रातों को जागने से अच्छा है, गिल्ट में जीने से अच्छा है, धोखा देने की भावना से अच्छा है कि बता दो। और नहीं बता सकते तो गिल्ट से बाहर आओ। दोनों में से एक चीज़ तो आपको करनी पड़ेगी अपनी मानसिक शांति के लिए। और आपके पार्टनर इसी चीज़ से जूझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, क्योंकि पुराने रिश्ते, पुरानी यादें अभी भी दिल में हैं, बता नहीं पा रहे, उसको भी नहीं छोड़ पा रहे। कहीं ना कहीं एक इमोशनल टच, एक इमोशनल, जो मुझे समझ में आ रहा है इसका रीज़न कि एक इमोशनल टच, एक इमोशनल बॉन्ड है अभी भी, तभी आपसे बताने में डर रहे हैं। वरना ये बता सकते थे कि कोई फ्रेंड परेशानी में है इसलिए वो ये कर रहे थे, तो गिल्ट से भी बाहर आ जाते। बट क्योंकि चोरी है तो गिल्ट तो होगा ही, रात को नींदें नहीं आएंगी, छुपा रहे हैं आपसे चीज़ें, तो प्रॉब्लम में भी हैं। वही प्रॉब्लम, क्योंकि रिश्ता आपसे भी बचाना चाहते हैं और उससे भी इमोशनली दूर नहीं हो पा रहे हैं, तो दो नाव में पाँव रखेंगे तो प्रॉब्लम तो आएगी ही। दूसरा, जो उन्होंने इस समय आपके से चीज़ें छुपा कर रखी है जो बहुत ज़रूरी है, आपके लिए भी जानना ज़रूरी होता है। कुछ चीज़ें शायद आपको डिसीजन लेने में मदद करे, आपको उस तरह से ओवर रिएक्ट नहीं करना। अगर मान लीजिए आपको कोई चीज़ बताते हैं तो आपको सुन लेना है। मैं ये नहीं कहती सतर्क रहना है, क्योंकि कोई पुराना रिश्ता कभी भी आपके जीवन की फांस बन सकता है। दूसरा गुप्त रीज़न जो मुझे समझ में आ रहा है, जो चीज़ समझ में आ रही है, आपके पार्टनर ने कुछ ऐसा फैसला या कदम उठाया है जो उन्होंने आपसे उठाया है, मतलब छुपाया है। कोई लोन, कोई बड़ा खर्च, या फिर किसी तीसरे व्यक्ति के साथ कोई ऐसा समझौता या मदद, फाइनेंशियल से रिलेटेड, कैश से रिलेटेड, इमोशनल लेवल, टाइम देना, आपको टाइम ना देना, कहीं और बिजी रहना, किसी और के पचड़े में टांग अड़ा देना, या कोई ऐसा कर्जा ले लेना, अपने ऊपर एक भार ले लेना। कभी कभी कोई लोग गेमिंग में आ जाते हैं, कुछ ऐसे सट्टेबाजी करना, कुछ इस तरह की चीज़ों में आ जाते हैं जिसमें फंस जाते हैं, फिर उससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं निकलता। तो बहुत हद तक कैश से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, जो कि इनकी हैबिट भी दिख रही है कई लोगों की। वित्तीय लेन देन आपसे छुपके करना, फिर कर्जे में आ जाना, फिर उस कर्जे के बारे में अपने पार्टनर को ना बताना कि मेरे ऊपर इतना भार है, और फिर उस भार को अकेले ही झेलना, परेशानी झेलना। तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं क्लियर करना चाहिए, क्योंकि ये खुद को बहुत ज़्यादा चालाक समझ रहे थे, सोच रहे थे कि वो इन सारी चीज़ों से निकल पाएंगे, और कभी भी ये सोचते हैं कि अभी बता दूंगा या बता दूंगी तो झगड़ा हो जाएगा, मैं खुद ये सब कुछ हैंडल करूंगा। लेकिन यहाँ पर कार्ड ये दिखा रहा है कि चोरी छिपे किया गया काम अब उनके कंधों पर बोझ बन रहा है। वे खुद को चालाक समझ रहे थे, लेकिन अब अकेलापन और डर महसूस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि सच सामने आ गया तो क्या होगा, आपका विश्वास हमेशा के लिए टूट जाएगा, और यही डर उन्हें और भी ज़्यादा अकेला कर रहा है। सत्य बता देते तो शायद थोड़ी देर के लिए एक पार्टनर लड़ सकता है, पर साथ भी देता है।
पहले तो ऐसा कोई काम ही नहीं करना चाहिए जिसमें आपको चोरी करनी पड़े, आपको बताना ना पड़े। छुप के किया हुआ काम कहीं ना कहीं गले की फांस बनता ही बनता है। और क्या रीडिंग आ रही है? तीसरा क्या कारण है? तीसरी कौन सी महत्वपूर्ण बात आपसे छुपाई जा रही है जो आपके लिए जानना ज़रूरी है? क्योंकि आपको दिख रहा है कि आपके पार्टनर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके सामने नहीं आना देना चाहते, और आप महसूस कर ले रहे हो बिहेवियर में, उनकी हरकतों में, उनकी बातों के तरीके में, आपसे आंख ना मिलाने में, आपके फ़ोन को इग्नोर करने में, आपके साथ ज़्यादा टाइम ना बिताने में, ताकि सत्य मुंह से ना निकल पाए। और जो तीसरा रीज़न मुझे नज़र आ रहा है, किसी ऐसी चीज़ से समझौता किया है कि उनके दिल के खिलाफ है। हो सकता है उन्होंने किसी प्रेशर में आकर कोई वादा किया हो, कोई झूठ बोला हो, या फिर किसी ऐसी स्थिति में खुद को फंसा लिया हो जहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे। ये कोई शारीरिक बेवफाई भी हो सकती है, ये भावनात्मक रूप से किसी और से जुड़ना, या फिर कोई ऐसा फैसला जो उन्होंने आपके भविष्य को प्रभावित करते हुए आपसे छुपाया है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से आपसे जुड़े हुए हो सकता है, इंतज़ार कर रहे हैं कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ख़त्म हो जाए तो आपको सत्य बता दें। किसी से ऐसे संबंध बन गए जो कि छुपा लेने में ही बेटर है। अब वो इंसान भी इनको परेशान कर रहा है, सत्य बताने का दबाव है, आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कारण। हर बार जब आपका चेहरा देखते हैं तो उनके अंदर एक चुभन हो रही है। वे आपसे प्यार तो करते हैं लेकिन अपने किए हुए काम का बोझ इतना भारी है कि खुलकर प्यार नहीं दिखा पा रहे। अब तीनों कार्ड्स को, अगर तीनों रीज़न को एक साथ देखें तो जो रीज़न मेरे समझ में आ रहा है कि आपके पार्टनर ने तीनों काम इसलिए छुपाए क्योंकि उन्हें डर था कि आप उन्हें छोड़ दोगे, ये रिश्ता खराब हो जाएगा। खराब तो उन्होंने खुद ही कर लिया है। कई केसेस में ऐसा भी है कि पार्टनर चाहते हैं कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो ख़त्म हो जाए, उसके बाद वो आपको बता देंगे सत्य। मे भी बच्चों की शादी हो सकती है, बच्चों का करियर हो सकता है, कुछ ऐसे चीज़ें हो सकती हैं, कुछ ऐसे साथ में इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं जिसकी वजह से वो सिर्फ बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। अदरवाइज मेरी तो ये गाइडेंस है कि जब भी आप कोई कार्य करिए तो साफ जाके बता दीजिए, जो होना है होना है। रोज मरने से अच्छा है एक दिन बता दो सब कुछ, क्योंकि जो चीज़ें वो छुपा रहे हैं ना वो आपके रिश्ते में जहर घोल रही है, और अंदर अंदर आप भी टूट रहे हैं और वो भी टूट रहे हैं। रोज टूटने से अच्छा एक बातें क्लियर हो जानी चाहिए। आपकी एनर्जी भी कमज़ोर हो रही है, उनकी एनर्जी भी कमज़ोर हो रही है, दोनों चिड़चिड़े हो रहे हैं, लड़ाई झगड़ा, इमोशनल दूरी, फिजिकल दूरी। और कहीं ना कहीं कोई कोई पार्टनर ज़्यादा प्यार भी दिखाते हैं ताकि अपराध बोध ना हो। यहाँ पर आपको जो संदेश आ रहा है वो ये आ रहा है कि जल्दी ही उनकी गलतियाँ आपके सामने आएंगी, भले ही देर से सही। जितना ज़्यादा वे छुपाएंगे उतना ही ज़्यादा ये तीनों बातें उनके जीवन को नुकसान पहुंचाएंगी, और आपके रिश्ते को भी। आपके पार्टनर की आत्मा मदद मांग रही है। अभी आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपनी इंट्यूशन को तेज रखें। अगर कोई बात आपको अजीब लग रही है तो उसे नज़रअंदाज मत करें। आपका पार्टनर कभी खुद से खुलकर बात करे तो गुस्से में नहीं बल्कि समझ से सुने, क्योंकि इस समय उन्हें सजा की नहीं बल्कि एक सुरक्षित जगह की ज़रूरत है जहाँ वे सच बोल सकें। हिम्मत दीजिए उनको। फिर मिलेंगे एक नए संदेश के साथ, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय माता दी, हर हर महादेव।